बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन हेल्पर चैनल की जानिब से मैं अपने तमाम सुनने वाले स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेकंड ईयर उर्दू के अहम मज़ामीन, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जितने भी मैं आपको अहम मज़ामीन बताऊँगा, ये सारे के सारे जो हैं वो पास पेपर में भी आ चुके हैं, और वो तमाम मज़ामीन मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं जिनके इस बार पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। तो इनमें सबसे पहले जो है वो पहले है वो माशरती बुराइयाँ और इनका सद्देबाब। ये एक मल्टीपल ऐसे आप याद करेंगे जिसमें दहशतगर्दी, करप्शन वगैरह, यानी जितनी भी माशरती बुराइयाँ हैं वो सभी की सभी होंगी। ठीक है, ये इसमें आपने सलूशन भी साथ बताना है और इनकी वजूहात क्या हैं ये भी साथ आपने बतानी है। ठीक है, आपने एक मल्टीपल सा ऐसे याद कर लेना है ताकि अगर आपका ख़ास टॉपिक पर भी आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल दहशतगर्दी पर आ जाता है, तो आप उस पर लिख सकें। ठीक है, दूसरा है इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात। तीसरे नंबर पर है दहशतगर्दी और हमारा माशरा। चौथे नंबर पर है कंप्यूटर और इंटरनेट। पाँचवें नंबर पर है तमीर वतन में ख़वातीन का किरदार, तो यानी कि तलबा का किरदार या फिर तलबा का किरदार। ठीक है, छठे नंबर पर है मेहनत की अज़मतें या फिर मेहनत। सातवें पर है मेरा नस्बुल ऐन। आठवें पर है हुब्बुल वतन। फिर है हब्बे वतन। नाइन्थ पे है उर्दू बहैसियत कौमी ज़ुबान। 10वें पर है मेरी पसंदीदा किताब। 11वीं पर है तालीम नस्वा। ठीक है, 12वें पर है रहमतुल आलमीन। 13वें पे है कायदे आज़म और इल्लामा इकबाल। ठीक है, इन दोनों में से भी कोई आ सकता है। 14वें नंबर पे है पाबंदी वक्त। 15वें पर है कोरोना वायरस के असरात और कोविड-19 वैक्सीन। ठीक है, 16वें नंबर पर है साइंस की साइंसी इजादात भी आ सकती है, या फिर साइंस के फ़ायदे और नुकसानात भी आ सकते हैं। साइंस के इजाद के फ़ायदे और नुकसानात भी आ सकते हैं। ठीक है, दूसरे पर है तवानाई और डेंगू। ये दोनों भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डेंगू भी आपने अच्छी तरह याद करना है। कोरोना वायरस के असरात और कोविड-19 की वैक्सीनेशन के भी असरात आपने अच्छी तरह याद करने हैं। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर जो है कायदे आज़म और इल्लामा इकबाल में से भी कोई भी आ सकता है, और रहमतुल आलमीन में से भी आ सकते हैं। ठीक है, मेरी पसंदीदा शख्सियत भी हो सकता है। ठीक है, इसका अनवान तो आप एक तरह से एक मल्टीपल ऐसे भी याद करेंगे, जैसे कि मेरी पसंदीदा शख्सियत, इसमें आप जो है वो किसी भी शख्सियत के बारे में याद कर सकते हैं, जैसे कि अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या फिर एक मल्टीपल ऐसे ये भी याद करेंगे कि माशरती बुराइयाँ और इनका सद्देबाब। ठीक है, और इनके जो है वो क्या सल्यूशंस होंगे, यानी कि इनकी हल कैसे किया जा सकता है इन प्रॉब्लम को। इस तरह अगर आप मल्टीपल ऐसे याद कर लेंगे ना, दो जो मैंने अभी आपको बताई, तो ये आपका जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपके मल्टीपल ऐसे जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये जोन से मैंने बकाया आपको 12 बताए हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसी तरह जो है वो सेकेंड ईयर उर्दू के अहम नज़्में खुलासा जात, असबाक़ खुलासा जात, नज़मों के खुलासा जात, तशरीह के हवाले से जो इम्पोर्टेंट नज़में और असबाक़ हैं आपके वो है, वो मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। ठीक है, उसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आपने वो भी देख लेनी है ताकि आपका एक उर्दू का सारा का सारा जो पेपर जो है वो अच्छा तैयार हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।